एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव्स, इससे पहले हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच में से नाउन्स और प्रोनाउंस को मुकम्मल पढ़ लिया है। नाउन्स की कितनी काइंड्स हैं और प्रोनाउंस की कितनी काइंड्स हैं उनके बारे में हमने पढ़ा है। आज एडजेक्टिव्स के बारे में पढ़ेंगे। एडजेक्टिव इसम सिफ्त को कहते हैं। एडजेक्टिव definition: adjective are words which add something to the meaning of a noun or a pronoun. Look at the following sentences. In first case, Ram is a boy. There are men in the garden. There is milk in the jug. Now look at the following sentences. In second case, Ram is a good boy. There are 5 men in the garden. There is some milk in the jug. तो एडजेक्टिव इसम सिफ्त से हमें ये पता लगता है कि किसी शख्स की, किसी जगह या चीज की अच्छाई या बुराई या बढ़ाई को बयान करने को ही इसम सिफ्त कहते हैं। जब हम किसी चीज की अच्छाई, बुराई, बढ़ाई वगैरह बयान करते हैं तो उसी को इसम सिफ्त कहा जाता है। इसम सिफ्त है क्या? अगर हम देखें, राम एक लड़का है, तो इस जुमले के अंदर हमें ये पता ही नहीं लगता कि इसकी क्या अच्छाई हो रही है या बुराई हो रही है। राम एक लड़का है, ठीक है, लड़का है। लेकिन जब दूसरा बंदा आपको कहता है राम एक अच्छा लड़का है, तो जो अच्छा लगा है वो राम के बारे में लगा है, इसम के बारे में लगा है। और जो वर्ड, जो लफ्ज अच्छा इस्तेमाल हुआ है वो एडजेक्टिव है, यानी सिफ्त है। तो एडजेक्टिव्स क्या हुए? एडजेक्टिव सिफ्त है। तो सिफ्त क्या होती है? किसी की अच्छाई या बुराई को बयान करना। दूसरा शख्स आता है, कहता है कि राम के बाद मोहन एक बुरा लड़का है, तो ये अच्छा, बुरा, गंदा, मैला, थोड़ा, ज्यादा, ये सारे के सारे जो अल्फाज उर्दू ग्रामर में आपको मिलेंगे ये सिफ्त होंगे। इस तरह हमारे पास इंग्लिश ग्रामर में भी अगर हम देखें तो नाउन्स या प्रोनाउंस की अच्छाई या बुराई की जाती है। तो एडजेक्टिव्स क्या है? वर्ड्स हैं। एडजेक्टिव वर्ड्स हैं। क्या है? एडजेक्टिव वर्ड्स हैं। बेटा याद रखना, एडजेक्टिव वर्ड्स हैं जो ऐड करते हैं समथिंग टू द मीनिंग ऑफ अ नोन और अ प्रोनाउन। क्या करते हैं? कुछ ऐड किया जाता है मीनिंग ऑफ नाउन और अ प्रोनाउन। ऐड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ अ नाउन और अ प्रोनाउन। नाउन या प्रोनाउन की मीनिंग में और ज्यादा कुछ ऐड किया जाता है, तो उसी को एडजेक्टिव्स कहा जाता है। एडजेक्टिव्स, तो एडजेक्टिव्स की अगर हम बात करें तो ये इसम सिफ्त है और ये अच्छाई या बुराई को बयान करते हैं या बढ़ाई को बयान करते हैं। अब हम इन जुमलों को देखते हैं। लुक एट द फॉलोइंग सेंटेंस। राम इज अ बॉय। राम एक लड़का है, तो इसमें राम की कोई भी खूबी हमें नजर नहीं आ रही है। इसी तरह देयर आर मैन इन द गार्डन, इसमें भी हमें पता नहीं लग रहा है आदमियों के बारे में। फिर उसके बाद देयर इज मिल्क इन द जग, दूध के बारे में भी हमें नहीं पता लग रहा है कि कितना दूध है वगैरह वगैरह। अब हम दूसरे केस में देखते हैं। राम इज अ गुड बॉय। राम एक अच्छा लड़का है। तो जो गुड लगा है, इस गुड 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 का इस्तेमाल हुआ है राम के लिए। राम एक अच्छा लड़का है, तो राम नाउन है। तो ऊपर डेफिनेशन के मुताबिक इसने कहा कि नाउन या प्रोनाउन के मीनिंग में कुछ ऐड किया जाएगा, तो ऐड समथिंग मोर अबाउट टू द मीनिंग ऑफ अ नाउन और अ प्रोनाउन। तो राम जो है नाउन है, नेम ऑफ पर्सन है, तो ये गुड है, ये एडजेक्टिव है। क्या है? एडजेक्टिव है। और ये किसको डिस्क्राइब करता है? राम को, इसकी अच्छाई या बुराई को बयान करता है। देयर आर 5 men इन द गार्डन। 5 आदमी है गार्डन में, और जो ये 5 है, ये एडजेक्टिव है। फिर उसके बाद देयर इज सम मिल्क इन द जग, तो कुछ दूध जो है इसमें है, जग में। ये सम जो है क्या है? अगर हम देखें ये एडजेक्टिव है। तो इसी तरह से गुड, बैड, लिटिल, टॉल, स्मॉल, ब्यूटीफुल, हैंडसम एंड सो ऑन, ये वर्ड्स जब हम इंग्लिश की ग्रामर में, बहुत सारे एडजेक्टिव्स हैं, जब हमें इंग्लिश की ग्रामर में मिले या कहीं सेंटेंस के अंदर यूज हों, तो एडजेक्टिव्स हैं। नेक्स्ट जो हम इसकी काइंड्स पढ़ेंगे तो तब हमें पता लगेगा अलग अलग कितनी किस्म के जो हैं एडजेक्टिव्स होते हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको ये समझ। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए ताकि हमारी हर वीडियो आप तक पहुंच सके।